प्रिय मित्रों, एक बस पीतल की कटोरी आपको चाहिए। जैसे मेरे हाथ में है ना, ये शुद्ध पीतल की, ये पुराने समय की कटोरी है, हमारे पिता दादा और उससे पूर्व से चली आ रही है, तो उनकी विरासत है, कृपा है। मित्रों, तो इस तरह की पीतल की कटोरी आपको चाहिए। आप इससे बड़ी या इससे छोटी आप ले सकते हो। आपको ये कटोरी लेकर के घर आना है। होलिका दहन जिस दिन है, अर्थात 13 मार्च दिन बृहस्पतिवार पूर्णिमा तिथि व्याप्त होगी, उस दिन ये क्रिया आपको करनी है। और इसके अतिरिक्त मित्रों, एक चीज आपको और लानी है, और ये 2 चीजें मित्रों आपके घर में चारों तरफ से धन को खींच करके लाएगी ही लाएगी। धन को आकर्षित करने का प्राचीन शास्त्रोक्त यंत्र है। ये यंत्र के जैसे ही ये कार्य करता है, और इस यंत्र को जो व्यक्ति अपने घर में को रखता है विशेष समय पर और सही तरीके से, उसके घर में भगवती महालक्ष्मी स्थिर होकर के बैठ जाती हैं। जाती नहीं है, भगवती महालक्ष्मी बहुत चंचल है, कहीं पर को रुकती नहीं है मित्रों। किंतु ये क्रिया यदि आपने कर ली तो भगवती महालक्ष्मी आपके ही घर में स्थिर होकर के, आपके भी घर में स्थिर होकर के बैठेंगी और आप पर अपनी कृपा प्रभु निश्चित करेंगी। घर में किसी चीज की कोई कमी फिर कैसे रह सकती है। धन को आकर्षित करने का, धन को खींच करके घर में लाने का, आय के एक से अधिक स्रोत बनाने का ये सर्वोत्तम यंत्र, सर्वोत्तम उपाय है। और ये विशेष मुहूर्त में ही किया जाता है, तब ही ये सर्वोत्तम फल प्रदान करता है। मित्रों, प्रभु सीताराम जो जगत के स्वामी हैं, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और उनके अनन्य भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज से सदैव आपके मंगल की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं मित्रों कि आपके जीवन से दुख समाप्त हो जाए, आप और आपके परिवार में कोई दुखी ना रहे, जगत का कल्याण हो, इसमें ही हम सबका कल्याण निहित है। जय श्री राम। मित्रों, 13 मार्च दिन बृहस्पतिवार सुबह 10:36 के बाद पूर्णिमा तिथि आ रही है, और उस दिन दोपहर में लगभग 1:30 बजे से 3 बजे का समय आपको त्यागना होगा इस क्रिया को करने के लिए, अर्थात राहु काल होगा। तो 10:36 के बाद से दोपहर में 1:30 बजे से बीच का जो समय है तब आप कर सकते हो, या फिर दोपहर 1:30 से 3 का समय निकल जाए तो 3 बजे के बाद से और सूर्यास्त से पहले आप ये क्रिया कर सकते हो। क्रिया में आपको क्या करना है, जैसा मैंने आपको बतलाया कि आपको एक पीतल की कटोरी चाहिए। इतनी बड़ी कटोरी भी ले सकते हैं, इससे छोटी या बड़ी आपकी इच्छा है। और आप पहले ही से किसी सुनार के पास चले जाइए और सुनार से आप कहिए कि वो चांदी के पतरे में से आपको एक चौकोर, बिल्कुल चौकोर ऐसा एक चांदी का आपको टुकड़ा दे दे। चांदी के पतरे उनके पास होते हैं, उसमें से वो कटिंग करके आपको चांदी का एक टुकड़ा दे देगा। ध्यान देने की बात यही है कि वो टुकड़ा चौरस होना चाहिए, अर्थात वर्गाकार होना चाहिए। कोई भी उसकी भुजा कम ज्यादा ना हो, 2 सेंटीमीटर की एक भुजा हो तो चारों भुजाएं 2-2 की होना चाहिए। चौकोर, जिसे बोलना चाहिए आयत में नहीं चाहिए, ठीक है ना। चौकोर टुकड़ा आपको चांदी का उससे ले आना है। आपके ऊपर है, आप इतना बड़ा ले लीजिए, इससे बड़ा ले लीजिए, या आपके ऊपर है। इतना बड़ा भी बहुत पर्याप्त है। आपको क्या करना है, इस कटोरी के अंदर, तो पीतल की कटोरी है मित्रों, इसके अंदर आपको गंगा जल भरना है। गंगा जल ऊपर तक बिल्कुल मत भरिए, इसकी नाक तक थोड़ा खाली छोड़ दीजिए, और उसके अंदर आपको ये चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल देना है गंगा जल में।
आपका यंत्र तैयार हो गया। कुछ दिन के अंदर इसका प्रभाव आप देख पाएंगे मित्रों। बहुत सुंदर प्रभाव आता है। और ये करके आपको इस कटोरी को उत्तर दिशा में रखना है। सबसे पहली बात मित्रों, या तो आप इसको उत्तर दिशा में नॉर्थ में रखिए, या आप इसको ईशान कोण पर भी रख सकते हैं। नॉर्थ पूर्व का जो मिलन होता है जहां पर वो ईशान कोण होता है। अगर ये दोनों जगह संभव ना हो तो फिर आप पूर्व दिशा में ईस्ट में भी इसको रख सकते हैं। ऊंचे स्थान पर रखना है जहां पर सबकी पहुंच ना हो, और रख करके बस छोड़ देना है। हाथ जोड़ करके छोड़ दीजिए, रखा रहने दीजिए। इसके ऊपर अगर धूल मिट्टी आने की संभावना बनती हो तो कोई आप इसके ऊपर सफेद रंग की कोई पॉलिथीन, पतली वाली पॉलिथीन सफेद रंग की जो आती है बगैर कुंडे की, वो आप ले लीजिए, वो इसको ढक दीजिए ताकि इसमें धूल मिट्टी ना जाए। अच्छा, कागज ढकना हो तो भी सफेद रंग का ढकिए, अन्य किसी प्रकार का कुछ इसके ऊपर नहीं ढकना है। थोड़े थोड़े दिन में बस आपको ये देखना है, जब इसका जल कम होने लगता है, सूखने लगता है, तो इसमें गंगा जल और डाल दी। ध्यान देने की बात बस यही है कि आप जल जब भी डालें तो या तो सोमवार का दिन हो या गुरुवार का दिन हो, इन 2 दिन में ही इसके अंदर आपको जल भरना है। जब तक इसमें मित्रों जल भरा रहेगा, आपके घर का धन का कलश भरा रहेगा। अभी अगर खाली है तो भरता जाएगा जिस दिन से आप ये विशेष यंत्र वाली क्रिया कर लोगे। देखिए मित्रों, हमारी सोसाइटी में, हमारे अड़ोस पड़ोस के में, हमारे रिश्तेदार, हमने देखा है कि 10 साल में, पिछले 20 साल में उन्होंने बेइंतहा तरक्की करी है, खूब पैसा बनाया है, खूब संपत्ति बनाई है। तो वो ऐसे ही मेहनत से नहीं बनती मित्रों। कुछ ना कुछ उन्होंने बंदोबस्त अपने घर पर जरूर करा होता है, कोई ऐसी क्रिया जरूर करके रखी होती है जो उनके गुरु आदि ने बतलाई होती है, या वैसे ही उनको किसी तरह से पता चल जाए। गुरुमुख से निकली हुई बात तो मित्रों ब्रह्म वाक्य होती है। साधना का जो बल होता है मित्रों, एक साधक की साधना का बल जब किसी चीज के साथ लग जाता है तो वो महाबलशाली होकर के उससे ऊर्जा प्रस्फुटित होती ही होती है, और वो क्रिया उसकी सर्वोत्तम फल देने वाली होती है। तो 13 मार्च दिन बृहस्पतिवार को आप ये क्रिया कर लीजिए। समय आदि मैंने सब बतला दिया है। और होली की मित्रों बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों का ये त्योहार आपके जीवन में खुशियों के रंग लेकर के आए। मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कीजिए, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय सिया राम।